हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी क्लासेस। यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आपके पास एक पासबुक होनी चाहिए, यानी आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसकी पासबुक चाहिए और आपके बैंक अकाउंट से आधार की सीडिंग होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट से आधार की सीडिंग नहीं करवाई है तो सभी स्टूडेंट अपनी बैंक शाखा में जाएं और वहां पर अपने आधार की सीडिंग करवा लें। यदि आप आधार की सीडिंग नहीं कराएंगे तो आपका पीएफएमएस के माध्यम से आपके बैंक में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो सभी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें और आपके पास आपकी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, यानी आपने इस बार जो अपनी फीस पे की है उसकी आपकी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप जब अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर आपका एक ऑप्शन आता है एनुअल नॉन रिफंडेबल फीस। तो आपको उसमें फिल करना होता है कि आपकी वार्षिक नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है। तो ये आप अपने स्कूल में पूछ ले, उसके बाद ही ये आप फिल करें। और आपने लास्ट ईयर में कौन सा एग्जाम पास किया है आपको उसकी डिटेल्स आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल करनी होती है और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आप पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप यदि 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 10th और 11th दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आपको दोनों की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो आप जब स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको अपनी 10th की डिटेल्स फिल करनी होती है और आपका इस बार जिसमें एडमिशन हुआ है आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी होती है। आपने 11th में एडमिशन लिया है तो आपको 11th की डिटेल्स फिल करनी होती है और आपने यदि 12th में एडमिशन लिया है तो आपको 12th की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम रिक्वायर्ड होती हैं और यदि आपका फिर भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आएगी तो आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे कैसे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।